क्या बालक, सब ठीक ठाक है? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के लिए, क्योंकि जेई मेन एडवांस की दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। इसमें देखिए, क्वेश्चन आपका है लेट x1 x2 x3 xk बी द डिवाइजर्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर n। x1 x2 x3 xk जो है n का डिवाइजर है, इंक्लूडिंग 1 एंड n। तो कोई भी आपका नंबर है उसका डिवाइजर 1 भी होता है और खुद अपने आप भी होता है, तो ये शामिल है इसमें। मतलब x1 x2 x3 xk में जो आपका कोई एक एलिमेंट जो है 1 होगा, कोई आपका n होगा, बाकी और सब डिवाइजर होंगे। कितनी पॉसिबिलिटी होगी तो रहे, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 के डिवाइजर कौन है? वैसे 1 है, 2 है, 4 है, जैसे 1 भी है 4 भी है, 2 एक अलग से एक्स्ट्रा में आ गया। 13 है, 13 में क्या है? 1 है, 13, बस यही दोनों है, इसका लोकेशन कोई ये प्राइम नंबर है। मतलब जो भी आपका इंटीजर्स होंगे उसका एक डिवाइजर 1 होगा, एक खुद अपने आप होगा, उसके अलावा अगर ये प्राइम नहीं है तो हो सकता है। बात समझ आ रही होगी। ये आपका है x1 x2 x3 xk विद डिवाइजर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n इंक्लूडिंग 1 and n if x1 x2 x3 so on plus xk is equal to m, that is sum of the divisor is equal to m। डिवाइजर का सम करने पर m आता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ओवर i is equal 1 to k of 1 upon xi। It means we have to find 1 upon x1, 1 upon x2, 1 upon x3, आई वेरी कर रहा 1 से k तक, सो 1 प्लस 1 अपॉन xk। ये बेटा हमें फाइंड करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यानी x1 x2 x3 xk की वैल्यू m है, इनके रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल का सम कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान देकर सोचने की जरूरत है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से देखिए, जैसे 4 है, 4 का डिवाइजर 1 है तो दूसरा डिवाइजर आपका ऑटोमेटिक अगर 1 है तो दूसरा डिवाइजर हो जाएगा 4 अपॉन 1। 1 है तो 4 अपॉन 1 दैट इज 4 होगा। अगर कह दें कि 4 है 4 अपॉन 4 मतलब क्या है? 1 होगा। ठीक है, मैंने इसके करस्पॉन्डिंग आपका ये आया। ये देखिए, थोड़ा बड़ा लेते तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं आपका 20 ले लें, 20 के डिवाइजर क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। जैसे आपका पेयर में कौन कौन भाई? 1 है, 20 अपॉन 1 नहीं 20 होगा। 2 है, 20 अपॉन 2 करेंगे तो 10 होगा। ये पेयर में बन रहा है, पेयर में। ठीक है, अगर 4 है तो 20 अपॉन 4 यानी आपका 5 होगा। बातें समझ आ रही है? यानी 4 है तो ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा? 5, क्योंकि आपका 4 डिवाइजर है तो 24 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। 4 से डिवाइड जब 20 को करें तो कुछ वैल्यू आएगी ना, 5 आ गई यानी 5 हुआ। ठीक है, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर x1 डिवाइजर है, इसके करस्पॉन्डिंग दूसरा डिवाइजर होगा n अपॉन x1। अगर x2 डिवाइजर है, इसके करस्पॉन्डिंग डिवाइजर होगा n अपॉन x2। ये ठीक है, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि x1 x2 x3 xk अगर डिवाइजर है तो इसके करस्पॉन्डिंग डिवाइजर होगा n अपॉन x1, n अपॉन x2, n अपॉन x3, so on n अपॉन xk। अब यहाँ बात है आपका कि ये जो n अपॉन x1, n अपॉन x2, n अपॉन x3, n अपॉन xk लिख रहे हैं, ये अलग से कोई डिवाइजर नहीं पैदा हुआ। यहाँ देखिए, आपका 1 है तो दूसरा डिवाइजर हम बोल रहे हैं कि 20 अपॉन 1 होगा, तो इसी में से मिलेगा, यही पेयरिंग कर देगा। 2 है
तो दूसरा डिवाइजर हम बोल रहे हैं क्या होगा, 20/2, 20/2 मैंने 10 इसी में से आया, यानी आपका एक जो है 4 बोले, दूसरा 20/4 यानी 5 इसी में से आया। यानी कहने का मतलब ये है कि n/x1, n/x2, n/x3, ठीक है, इनमें से आपका जो n/x1 है, n/x1 क्या है, x1, x2, x3, xk, इसी में से कोई ना कोई है। n/x2 क्या है आपका, इन्हीं में से कोई है। n/x2 हो सकता है x1 के इक्वल हो, या x3 के इक्वल है, xk के इक्वल हो, ये कहने का मतलब है। मतलब ये जो डिवाइजर जो लिखे हैं आपका, यही डिवाइजर हैं, अलग नहीं है, ठीक है। हाँ, ये नहीं हम कहेंगे कि x1 इक्वल टू n/x1 है, ठीक है। x1 इक्वल टू किसी और के हो सकता है n/xk के हो, या आपका n/x3 के हो सकता है। बात समझ आ रही है। लेकिन ये जितने डिवाइजर लिखे उतने ही ये भी लिखे हैं आपका, यही वैल्यू जो है इस फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। तो इनका भी अगर बेटा हम सम करेंगे तो क्या होगा, n/x1 प्लस n/x2, n/x3 प्लस सो ऑन प्लस n/xk इज इक्वल टू, ये यही है ये सब, इसका सम कितना है, m है, तो इज इक्वल टू क्या होगा, m होगा, ठीक है। इसमें से अगर n कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1/x1, 1/x2, 1/x3 सो ऑन प्लस 1/xk इक्वल टू n को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n ट्रांसफर अगर करेंगे, n यहाँ ट्रांसफर होगा तो n यहाँ आ जाएगा, तो वैल्यू क्या होगी, m/n, वैल्यू क्या होगी m/n, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, m/n, ये हमारा आंसर होगा, वैल्यू क्या होगी m/n, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन को जनरल बना के किया है, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है जानी मानी बुक है ब्लैक बुक, उसमें यही क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, दिस इज इक्वल टू 75 है, क्या है 75 है, 75 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी तब 75/n, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक समस्या है, समस्या आपकी ये है, अगर ये सम अगर ये हुआ तो ये आंसर आना तय है, लेकिन समस्या ये है कि कोई भी इंटीजर अगर लेते हैं तो उनके डिवाइजर का सम कभी भी 75 नहीं आता है। अब चेक कर सकते हैं, चेक भी करना है तो कहाँ से कहाँ तक करना है भाई, 1 से लेकर के 1 2 3 कहाँ तक 75 तक ही चेक करना है, उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अगर कोई वैल्यू अगर लेते हैं तो डिवाइजर का सम 75 से बड़ा आना तय है, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे इससे कम अगर ले रहे हैं तो 75 से बड़ा नहीं, इससे कम वैल्यू है 75 से वैल्यू कम, तो डिवाइजर का सम 75 से ज़्यादा आ सकता है, कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है डिवाइजर का सम, ठीक है। जैसे 75 को ही लीजिए ना, 75 का जो है डिवाइजर करेंगे, 75 को ले लीजिए, इसका अगर डिवाइजर है तो 1 है ना, आपका 5 है, ठीक है। आगे बढ़िए, खुद 75 है, इन्हीं दोनों का सम 75 ज़्यादा हो गया, बातें समझिएगा। हम ये बोल रहे हैं कि 1 से 75 तक किसी भी नंबर का डिवाइजर आप निकालेंगे तो उनका सम जो होगा 75 से ज़्यादा भी हो सकता है, 75 से कम भी हो सकता है, लेकिन 75 से जो बड़ी वैल्यू होगी उनके डिवाइजर का सम जो है 75 से ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आ सकता है। बातें समझ रहे हैं। इसलिए अगर आपको चेक करना है कि हमारी बात गलत है या सही है तो 1 से लेकर के 75 तक ही चेक करना है, ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 से लेकर 75 तक के नंबर को अगर आप चेक करते हैं डिवाइजर का सम कितना आएगा, तो कभी भी 75 नहीं आएगा। इस वजह से यह क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। इसी वजह से हम शुरू में 75 नहीं लिए थे, शुरू में क्या लिए थे, हम लिए थे आपका m मान के लिए थे कि m अगर है तो आपका ये होगा m/n होगा। समझ गए बात को। तो क्वेश्चन हम क्या बताना चाह रहे थे, बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने से क्या होता है, आपके ब्रेन का एक्सरसाइज होता है, ठीक है, जिससे आपके अंदर एबिलिटी आती है यही मेन और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है।
इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें और कमेंट करके हमको बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो क्वेश्चन आपसे अगर कोई क्वेश्चन अगर फंसता है, नहीं समझ में आता है, वो भी कमेंट करके बताइए, उसका सलूशन हम आपको देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।